बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं शमीम सर और आप देख रहे हैं IUPAC नैम ट्रिक में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स मल्टी फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे आज मल्टी फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और इसका IUPAC नाम हम कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा मैं आपको बता दूं, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। जब बहुत से क्रियात्मक समूह एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएं तो अब उनका IUPAC नाम हम कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी अभी तक न्यू व्यूअर्स हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दें। और इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं, जो IUPAC के बारे में जो हमारी सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, उस सीरीज की आप जाकर के वीडियो देखें। वहां से आप समझेंगे जितना भी हमारे पास में एक फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, इनका यूज हम कैसे कैसे करते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जानेंगे हम जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप का आज हमारा टॉपिक है उससे संबंधित। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा देखिए सेकेंडरी सफिक्स है, अभी हम थोड़ा सा बैक आएंगे। प्रीफिक्स के बारे में आपको पता ही है, वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन नंबर जो चेन होती है। प्राइमरी सफिक्स ये होता है और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब तक जिससे पहले हमने पढ़ा था सिर्फ ये हमारे पास में स्ट्रक्चर थी और इनका जो हम ये लास्ट जो ब्लू पेन आप दिखाई दे रहा है लास्ट वाली स्ट्रक्चर, इसको बारे में हमने जाना था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कुछ इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारा दिखाई दे रही है, ये है नाम ऊपर आप देख पा रहे हो प्रीफिक्स। क्या स्टूडेंट्स नाम? प्रीफिक्स। क्या जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको भी हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे पहले तो आपने पढ़ा था कि सर ये पढ़ी थी हमने बात के प्रीफिक्स ये होते हैं, क्या इससे अलग भी प्रीफिक्स होते हैं? हाँ बेटा, इससे भी अलग प्रीफिक्स होते हैं। वो कब होते हैं? जब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए तो वहां पर किसी एक क्रियात्मक समूह को तो हम सेकेंडरी सफिक्स मानते हैं और बाकी जो जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उसको हम प्रीफिक्स में बनाते हैं। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये होगा, तो सर हम किसको प्रीफिक्स मानेंगे और किसको सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे? तो ये बात जानेंगे आप, मेरे साथ समझिए, ठीक है। अंत तक आपको वीडियो में बने रहना और एक एक बात को समझना है। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो ऊपर से सीक्वेंस है मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, ये नीचे को जैसे जैसे हम चलेंगे, ये है आपका डिक्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्या? घटता क्रम, समझते रहना, घटता क्रम मतलब डिक्रीजिंग पॉइंट में हम जा रहे हैं। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देंगे हम वो इस वाले को देंगे, इसकी पीरियोडिटी सबसे अधिक होगी। मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मानो COOH आ गया, SO3H आ गया या COOR आ गया, मतलब 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हम किसको सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे? सबसे ऊपर वाले को हम सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे, इससे नीचे वाले जो होंगे उनको हम क्या मानेंगे स्टूडेंट्स? प्रीफिक्स मान करके IUPAC नाम बनाएंगे। तब इसमें हम कैसे मानेंगे? एक एक से, सबसे ऊपर वाले के नीचे मान के चलो, सपोज कीजिए ये वाला एक तो आ गया फंक्शनल ग्रुप, एक ये वाला आया और एक ये वाला आ गया। अब जब 3 आ जाए सीक्वेंस से तो हम किसको सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे? तीनों में से ऊपर वाले को सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे, नीचे वाले को हम प्रीफिक्स मान करके IUPAC नाम बनाएंगे। बताओ बात समझ में आई नहीं है? आ रही होगी। इसी तरीके से आप नीचे आ जाइए, सपोज करो NC आ गया, CHO आ गया और ये आपका कीटोन ग्रुप आ गया। अब ये 3 आ गए या OH भी आ गया, मतलब 4 आ गए या 5 आ गए, मतलब मल्टी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो इनमें जो हमें प्रेफरेंस देनी है, मान के चलो यहां से प्रेफरेंस हमारी जोड़ी थी, कहां से? यहां से NC से जोड़ी, ये यहां से लेके यहां तक आ गए। अब किसको हम मानेंगे? इससे 5 ग्रुप में इस ऊपर वाला, ध्यान रखना, इस ऊपर वाले को तो मानेंगे स्टूडेंट्स हम सेकेंडरी सफिक्स, इससे नीचे वालों को सबको प्रीफिक्स में मानेंगे। अब प्रीफिक्स में इनको हम कैसे याद करेंगे? ये भैया ये टेबल है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से याद करना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इसको देखिए, COOH को प्रीफिक्स में क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? कार्बोक्सी। क्या बनाएंगे?
कार्बोक्सी, बाकी ओइक एसिड ये आपको पता ही होगा, पहले वीडियो में देख लेना आराम से सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, तो सब चीज है। चलो SO3H आएगा तो उसको किस में बनाएंगे, सल्फो में, किसको, सल्फो में। और बाकी सेकेंडरी सफिक्स इसका सल्फोनिक एसिड होता है, CO का हॉल ट्वाइस O आ जाए तो, ठीक है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, ध्यान रखना, ये ओइक एनहाइड्राइड में रहेगा। COOR आ जाए तो क्या है आपका, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और मतलब या कार्बल कॉक्सी में बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये किस में, प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तब, बाकी तो OH होता ही है, आपका एस्टर है। COX आ गया तो किस में बनाएंगे, COX, प्रीफिक्स में अगर यूज करना है तो स्टूडेंट्स हेलो कार्बोनिल में, किसमें, हेलो कार्बोनिल में बनाएंगे, और सेकेंडरी सफिक्स में ऑयल हैलाइड में बनाएंगे, ये आपको पता ही है, सिर्फ आपको जानना है प्रीफिक्स के बारे में। CONH2 आ जाए स्टूडेंट्स, मतलब एमाइड आ जाए तो कार्बेमोइल, किसमें बनाएंगे, कार्बेमोइल, ठीक है। अगर CN आ गया तो सीधा प्रीफिक्स में क्या बनाएंगे, साइनो, बाकी नाइट्राइल होता ही है। NC को आइसोसाइनो में लिखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में आइसोनाइट्राइल होता है। CHO को आपको पता है किसमें, एल्डो, किसमें लिखेंगे, एल्डो में लिखेंगे। अगर CHO को बनाना है हमें क्या, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कब बना सकते हैं CHO को, जब CHO से ऊपर की सीक्वेंस में देखो कोई भी और मल्टी फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तब CHO को प्रीफिक्स में बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, एल्डो, ठीक है। वो हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, धैर्य रखो, थोड़ा सा समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल समझाएंगे आपको, वहां से क्लियर होगा। और कीटो ग्रुप आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ऑक्सो या कीटो रूप में, बाकी ऑन में बनाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। OH आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी, क्या, हाइड्रोक्सी में लिखेंगे, OH आएगा तो बाकी OL में बनाते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स है। SH आएगा तो मरकेप्टो या सल्फोनिल, मरकेप्टो या सल्फोनिल होता है, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा थायोल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ चलो समझ में आ रहा होगा। अगर आ जाए NH2 तो हम क्या लिखेंगे इसको, एमिनो, किस में बनाएंगे, एमिनो प्रीफिक्स में, बाकी एमाइन होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ROR मतलब ईथर आ जाए तो उसको किस में बनाएंगे, प्रीफिक्स में, एल्कोक्सी में बनाएंगे, ठीक है। और अगर हमें बनाना हो तो सेकेंडरी सफिक्स में ऑक्सी में बनाते हैं। बाकी अगर आपको पता है कि सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो स्टूडेंट्स किस में बनाएंगे, इन में बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन में बनाते हैं, इसका कोई भी आपका जो प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। कार्बन की तो वर्ड रूट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये टेबल आपकी समझ में आ गई होगी, और स्टूडेंट्स हाँ रजिस्टर पर प्लीज नोट करते रहना, क्योंकि ये चीज हो सकता है कि आपको मिटा दी जाए फिर आपकी समझ में नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ से देखिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बारे में समझेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट कराता हूँ, हालांकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है न्यू व्यूअर्स हो, इसी वीडियो को देख पा रहे हो, तो उनके लिए वीडियो में समझा देता हूँ और थोड़ा सा, ठीक है। IUPAC बनाने का स्टूडेंट्स ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला, जिसको हम कह देते हैं सूत्र हिंदी में, ठीक है। फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे हमें पूरा की पूरी IUPAC को रखना होता है। तो प्रीफिक्स में देखिए मेन प्रीफिक्स जो हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज होते हैं वो तो भैया ये हमारे पास हैं, जो प्रीफिक्स में हमेशा यूज होंगे, ये वाला चार्ट आप देखना, F को फिलोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो, और N डबल बॉन्ड को डाइएजो के रूप में लिखेंगे। ये तो हमारा ये रहा प्रीफिक्स। वर्ड रूट आपको पता है, कार्बन नंबर, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर आपको देगा तो मैक्सिमम कार्बन नंबर, ठीक है, वहां पर दे रखे होंगे, तो उधर से ऐसे हम काउंटिंग करते हैं, उनको कार्बन के अकॉर्डिंग C1 को मैथ है, प्रोब्यूट जो कार्बन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग लिखती है, आप लोगों को होगा, तो ये बात नोट कर लेना, ठीक है, आपको पता होगी। चलो अब प्राइमरी सफिक्स के बारे में आपको पता ही है। देखिए यहां तक पहले हमने इसको जोड़ा, प्रीफिक्स अगर दे रखा है तो फिर वर्ड रूट को हम उठाएंगे। वर्ड रूट में क्या जोड़ना, जो कार्बन कार्बन की जो चेन दे रखी होगी स्टूडेंट्स, उसके बीच में हमें यह देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है सभी। जब सभी सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में हम एन को जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट, इन को जोड़ देंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में आता है ट्रिपल बॉन्ड तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ेंगे। ये बात हमें ध्यान रखें, आराम से स्ट्रक्चर में हम इसको देख सकते हैं। तो यहां तक बात होगी। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात आती है, तो सेकेंडरी सफिक्स में हम इन्वॉल्व किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम देखेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है जो हमारे ये टेबल में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर नाम हम फिट कर देते हैं और आपका IUPAC नाम बन जाता है। अब इसको समझेंगे हम स्टूडेंट्स, हम किससे, इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो एक एक बात हमारी समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक एक बात को समझेंगे, जितनी बात अब तक हमने समझे थे उनको अब हम कैसे लागू करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में है
और इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक तो स्टूडेंट्स देखिए OH है, एक हमारे पास में देखिए CN भी है, और हमारे पास में देखिए COOH भी है। अब मैंने आपको बताया ना मल्टी फंक्शनल ग्रुप मतलब एक से अधिक जब क्रियात्मक समूह होंगे तो उनको कैसे बनेंगे भाई। अब OH को माने, CN को माने, COOH को माने, देखो इन सबको मानने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल पर। कहाँ, जो टेबल बना रखी है। तो आपको ये देखना ऊपर से देखिए, सबसे ऊपर वाले को सबसे अधिक प्रेफरेंस देते हैं, मतलब उसको क्रियात्मक समूह मानते हैं, नीचे वाले को प्रीफिक्स मानते हैं। तो सबसे ऊपर क्या COOH है, बाकी नीचे देखो OH CN कहाँ है आपके, देखो CN ही आ गया, OH ही आ गया, तो नीचे आ गए। तो इसका मतलब ये तो भैया प्रीफिक्स में बनने हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स मान के तो हम इसको मान करके तो बनाएंगे IUPAC नाम। कंफ्यूजन स्टूडेंट्स क्लियर होगा, ठीक है, एक एक बात आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए काउंटिंग अब ऐसे करना है स्टूडेंट्स, हमें काउंटिंग भी करनी उधर से ही होगी जिधर से मेन क्रियात्मक समूह मान करके हम काउंटिंग करेंगे, मतलब सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे। तो स्टूडेंट काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता था, मैक्सिमम कार्बन नंबर की चेन को हम चुनते हैं। अब जो जो चीज स्टूडेंट देखिए साइड में बच गई काउंटिंग से, ये ध्यान रखना, उनको हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, ये प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग मानेंगे। आप इसके अकॉर्डिंग पहले रखेंगे उनको, समझना बात के लिए। चलो भाई, अब क्या क्या रखना, देखिए CN है, साइनो C से होता है, OH O से शुरू होता है, CH3 मैथिल से M से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था, जब एक से अधिक प्रीफिक्स यूज हो रहे हो और उसको अब जब हमें लिखना हो तो उनको अल्फाबेटिक क्रम का यूज करते हैं, ABCD क्रम का। स्टूडेंट ध्यान रखना, CO, ABCD में C पहले आता है तो पहले C को लिखेंगे, और CN क्या होता है स्टूडेंट देखना, प्रीफिक्स देखो साइनो, क्या होता है, साइनो। क्या से नंबर से हटा है, 5वें कार्बन से है, तो इसका नाम लिखो, देखो 5 साइनो। एक देखिए समझेंगे, बहुत जल्दबाजी कुछ नहीं है, एक एक चीज को ध्यान से समझो। 5 साइनो हो गया। चलो अब उसके बाद में कौन सा प्रीफिक्स लिखना है, अब देखो O और M में कौन पहले आता है, MNO, तो M पहले आता है, O बाद में आता है। तो दूसरे पर क्या आपका स्टूडेंट ध्यान रखो, मैथिल, 2 मैथिल। CH3 क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हो, 2 मैथिल, मतलब 5 साइनो 2 मैथिल। अब क्या बचेगा हमारा तीसरे पोजीशन पे, आप क्या है आपका OH। OH को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपको बताया था हाइड्रोक्सी। यहां से टेबल से आप लोग उठाना, देखना सबको, ठीक है। OH के लिए हाइड्रोक्सी, ये टेबल आपको बस याद करनी है, बाकी सब चीज आप पर बनानी आ जाएगी। 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया। अब तक हमने तीनों के तीनों क्या लिखे स्टूडेंट्स, ये प्रीफिक्स क्या लिखे, ध्यान रखना फॉर्मूले से, ये प्रीफिक्स ये लिखा है। अब क्या चलेंगे हमारे पास, वर्ड रूट, क्या लिखनी है, वर्ड रूट, मतलब कार्बन नंबर जिस पर हमने कार्बन की काउंटिंग की है उसको लिखेंगे। तो कार्बन देखो कितने स्टूडेंट्स हमारे, 6 नंबर है। अब 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट के लिए आपको ने लिखा होगा रजिस्टर में, उसको क्या लिखते हैं, हेक्स, HEX, हेक्स आ गया। चलो अब क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स इसमें जोड़ना है स्टूडेंट्स। अब क्या जोड़ना है प्राइमरी सफिक्स में, आपको पता था जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखना है, तो यहां तो देखिए सभी कार्बन के बीच में स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, N, क्या लगाएंगे, N, ठीक है। अब ANE लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, वो आपको मैंने बताया था एक कई वीडियो में, जो 5 वर्ड होते हैं आपके जब सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे, AIOUY, दोबारा से फिर सुन लो, AIOUY से जब सेकेंडरी सफिक्स का पहला अक्षर शुरू होगा तो वहां प्राइमरी सफिक्स के E को हटा देते हैं, ठीक है। तो हेक्सन हो गया, ध्यान रखना। अब क्या जोड़ना है इसको, 1, क्या है आपका, 1 को लिखना नहीं, हेक्सेन ओइक, क्या कर दे यहां पर देखो OIC, तो क्या बना हेक्सेनोइक, और क्या बन गया आपका एसिड, सेकेंडरी सफिक्स का अब हमने इसमें जोड़ दिया, तो इसका नाम बना 5 साइनो, 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कोई भी स्ट्रक्चर कितनी भी बड़ी कैसी भी अजय तरीके के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आसानी से बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज थंब भी लगाते चलना, ठीक है, कंजूसी मत करना इसमें। चलो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा एक और IUPAC नाम है, इसका देखो अब क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें वही देखना फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स, देखिए इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखिए आप,
ये जो है आपका देखिए, एक तो ये आ गया जो कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा होगा दोनों, ठीक है। चलो एक आपके बाद में डबल बॉन्ड, तो हम सीधा प्राइमरी सफिक्स से कोई मैटर है ही नहीं, और एक हमारे पास में ये बच गया, और एक हमारे पास ये भी आ गया CN, ठीक है। ये तो साइड चेन होती है, जब भी एल्किल ग्रुप कोई होता है साइड चेन में मानते हो तो प्रीफिक्स में यूज करना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप CN और हमारे पास में कीटो ग्रुप है। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि किसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए टेबल पर वापस आइए, CN और कीटोन ग्रुप को देखो। CN आपका देखिए स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ये CN है, और कीटोन ग्रुप क्या देखिए, ये कीटोन ग्रुप है, नीचे CN ऊपर कीटोन नीचे, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकेंडरी सफिक्स के लिए CN को देंगे, और कीटोन को क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स मानेंगे। जब कीटोन को प्रीफिक्स मानेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, ऑक्सो, क्या लिखेंगे, ऑक्सो या कीटो, कोई एक लिख दीजिए। चलो भाई काउंटिंग करें, काउंटिंग करने का तरीका स्टूडेंट देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ठीक है, कार्बन काउंट कर लिए। चलो भाई अब इसमें लिखना है 5 ऑक्सो है, 3 मैथिल है। अब ये पहले प्रीफिक्स लिखना है, M पहले ऐसा MNO, तो 3 क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 3 लिखना है हमको मिथाइल, ध्यान रखना 3 मिथाइल हो गया। अब 5 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, O को क्या लिखना है, देखो जल्दी टेबल में, ऑक्सो, इनको रट लो स्टूडेंट, दिमाग में सब अपने आप बनाने आ जाएगा, 3 मिथाइल 5 ऑक्सो। अब ध्यान रखना है, अब ये जब हमारा प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट में कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लाएंगे स्टूडेंट्स, हेक्स, क्या लाएंगे, हेक्स। अब ध्यान रखना है, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स को जोड़ना है, और प्राइमरी सफिक्स में क्या अंदर, जहां पर आपका डबल बॉन्ड देखना होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, कौन से कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर आ रहा है, तो हेक्स क्या करना है, 3 इन, ध्यान रखना हेक्स 3 इन स्टूडेंट्स, यहां तक आ गया। और क्या जोड़ना है, CN को, ठीक है, CN क्या हमारा सेकेंडरी सफिक्स, तो देखो यहां पर CN को कहां से जोड़ेंगे, नाइट्राइल, मतलब हेक्स 3 इन नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल, ठीक है, इस तरीके से बनना, 3 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्स 3 इन नाइट्राइल। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हम नाम बना लेते हैं। तो बताइए समझ में आया नहीं आया, आया। चलो अब नेक्स्ट और बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसका भी आगे तीसरा है IUPAC नंबर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखना है आपको फिर इसी तरीके से, उसी निगाह से, क्या इसके अंदर कोई मल्टी फंक्शनल ग्रुप भी है, अगर है तो कौन कौन सा, भाई देखो ये आ गया भाई, ये आ गया एक दो, अरे अच्छा जी, चलो एक ये भी आ गया भाई NH2, अरे NH2 होता है ना, एमीन होता है, और ये क्या कीटोन ग्रुप, और भी है कोई भाई, बाकी तो साइड चेन में है सब एल्किल ग्रुप, जिसको हम प्रीफिक्स में बनाते ही है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो जब ये पता है, अब इनमें से आपको किसको वरीयता देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे कि कौन सा मतलब सेकेंडरी सफिक्स होगा, तो भाई ध्यान दौड़ाइए फिर टेबल पर, निगाहिए कीटोन ग्रुप और NH2 ग्रुप पर, आप देखो कहा NH2 आपका ये हैगा, अब कीटोन देखिए कहा ये हैगा, तो आपको पता है कि जब ये ऊपर वाले ग्रुप को प्रेफरेंस किस में देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में, उससे नीचे वाले जो भी कोई आपका क्रियात्मक समूह दे रखा उसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम प्रेफरेंस किस में देते हैं, प्रीफिक्स में। तो बताइए मेन ग्रुप इसमें क्या होगा, ये वाला होगा, और ये प्रीफिक्स में जो सेकेंडरी ग्रुप है प्रीफिक्स में बनाएंगे, तो काउंटिंग भाई किधर से करेंगे, इधर से करें या इधर से करें। आप देखेंगे अगर इधर से करें तो आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है, मतलब मेन क्रियात्मक समूह वो दूर होगा, तो काउंटिंग का करने का तरीका जिधर से पास पड़ेगा उधर से करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन है, ठीक है। बाकी जो साइड चेन में बचेंगे स्टूडेंट्स, उनको प्रीफिक्स में हम बना ही लेंगे। डाउट तो नहीं है बच्चों, क्लियर है ना? अरे यार क्लियर होगा बिल्कुल, एक एक बात समझ में आएगी, बस आप लोगों की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करने की प्लीज, थोड़ा सा वीडियो को मैक्सिमम वायरल करवाएं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके ये बात, हर एक समझ सके कि केमिस्ट्री इतनी आसान है। चलो अब इनमें लिखिए प्रीफिक्स में CH3 मैथिल NH2 एमाइन, ए से आ रहा है, तो बताया था ना, जब हम एक से अधिक प्रीफिक्स को अगर प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो सभी की काउंटिंग देखें अल्फा बेटा क्रम में, ABCD के क्रम में, जिसका नाम पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो एमाइन कौन से कार्बन सेट है, 5वें से स्टूडेंट, तो इसका नाम कैसे बनेगा, 5 एमाइन, एमिनो, ध्यान रखना एमाइन नहीं, देखो जल्दी
एमिनो, ठीक है, मैं तो गलती करता हूं, आप लोग गलती मत करना लिखने में, ठीक है। 5 एमिनो हो गया। चलो अब क्या है, चौथे पर देखिए, चौथे पर एक इधर एक इधर, एक ही कार्बन पर दो ग्रुप जुड़े हुए ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 4,4 और 2 के लिए क्या लिखाएंगे हम, डाई, और CH3 के लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, मेथाइल। तो बनेगा ये आपका डाई मिथाइल, समझना, 5 एमिनो 4,4 डाई मिथाइल तरीके से चलिए बस। अब ये तो हो गया हमारे प्रेफिक्स की बात हो गया। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट पे देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए स्टूडेंट्स क्या लाएंगे, पेंट। याद है ना वर्ड रूट आपको, मैथ है प्रोप, 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड रूट होगा। प्राइमरी सफिक्स में देखो अब क्या है, इन कार्बन कार्बन के बीच में देखो सभी में सिंगल बॉन्ड है भाई, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दें, एन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एन, ध्यान रखना। तो क्या बना, ये हमारा पेंटन हो गया यहां तक। अब सेकेंडरी सफिक्स को देखेंगे, कौन से कार्बन से अटैच है स्टूडेंट, दूसरे कार्बन से अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है स्टूडेंट, देखो कीटोन ग्रुप अटैच है, और कीटोन को किसमें बनाते हैं, ऑन। तो कौन से कार्बन से, 2, पेंटेन 2 ऑन स्टूडेंट, ध्यान रखना, ONE 2 ऑन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अब जो इसमें बनाना है हमने पेंटेन 2 ऑन, तो स्टूडेंट्स ठीक है, सही है, तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। लेकिन बस ध्यान ये रखना है, क्योंकि यहां पर हमको ई नहीं लगाना, यहां से ई हटा देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेंटेन 2 ऑन या पेंटेनॉन 2 भी बना सकते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पेंटेन 2 ऑन या पेंटेनॉन 2 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह यूपीएससी नाम बन जाएगा। तो बताइए कोई मुश्किल है, नहीं कोई मुश्किल नहीं होगा, तरीका वही रखना चाहिए, तो आसानी आप बना सकते हैं। चलो एक और बनाते हैं नेक्स्ट। इस वाले को हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर तो देखिए आप लोग कह रहे हो कि सर ये तो बहुत बड़ा दे दिया, इसमें कैसे कैसे बनाएंगे। भाई तरीका आपके पास है ना, उसी तरीके से बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, कुछ मत सोचो, तरीका अपनाइए, दिमाग का यूज करिए, टेक्निक फॉर्मूला आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए, नाम आपके पास आ जाएगा। ये टेबल आप याद कर लेना आराम से, बस कोई ऐसा भी आईयूपीएसी कहीं से आओ आराम से बनाओगे। देखिए भाई इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पहचानो, एक तो ये दे दिया भाई, दूसरा ये दे दिया, बाकी साइड में कुछ और भी चीज लगी पड़ी है भाई, कोई बात नहीं, लगी पड़ी है, सबको प्रेफिक्स में लिख दो ना। जितनी चीज साइड में दिखाई दे, साइड चैन में काउंटिंग से अलग, उनको सबको प्रेफिक्स बना लेते हैं। अब COOH में किसको मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सफिक्स। तो भाई इसे तो प्रेफरेंस देखो, COOH तो सबसे ऊपर है, तो इसको तो हमें देनी है। CHO तो देखिए नीचे आ गया, कहाँ आ गया, देखो ये आ गया, तो ये तो प्रेफिक्स में ही बनना है। तो काउंटिंग करेंगे आप किधर से स्टूडेंट्स, देखिए इधर से, ये साइड वालों को आप क्या कर रहे हो, छोड़ दो। देखिए कैसे छोड़ दो, इनको सबको प्रेफिक्स बना लेंगे। तो बस काउंटिंग करो पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अच्छा डबल बॉन्ड भी आ गया, कोई बात नहीं, तरीका वही है ना प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो भाई यहां तक काउंटिंग होगी। चलो अब स्टूडेंट्स इन प्रेफिक्स में से किसका पहले यूज करें, ये देखो CHO किससे होता है। देखो CHO को जब हम प्रेफिक्स में बनाते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, एल्डो, मतलब ए से लिखते हैं, तो इसका मतलब है इसको तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। चलो भाई 5 एल्डो, ALDO, 5 एल्डो हो गया। उसके बाद में क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। ब्रोमो किससे होता है, बी से आता है, तो क्या लिखा है स्टूडेंट, 2 ब्रोमो, Br का मतलब ब्रोमो। ये प्रेफिक्स चल रही है अभी स्टूडेंट्स, इसकी बात चल रही है इस वाले की, ठीक है। चलो अभी क्या और भी है प्रेफिक्स, 2 से पे हो गया। 6 क्लोरो सी से आता है, तो सीक्वेंस बना लो, 6 क्लोरो। डरना मना है, तरीके से चलो, मुश्किल कोई बात नहीं है। 6 क्लोरो। अब क्या बचा, 4 M से आता मिथाइल, चलो ये भी है प्रेफिक्स ही है, तो इसको भी बना 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने ये प्रेफिक्स लिखे। अब क्या आएगी, जब इससे फारिग होंगे इसके बाद वर्ड रूट को उठाएंगे। वर्ड रूट में देखेंगे स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हेक्स। याद हो गए ना ये सब चीज, चलो हो गई स्टूडेंट्स, हेक्स इसको लिख लिया, तो यहां तक आ गया। अब प्राइमरी सफिक्स में देखना है स्टूडेंट्स क्या लिखना है। भाई प्राइमरी सफिक्स में 1 2 3 तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो स्टूडेंट्स फिर क्या करें, तो लिख दो डबल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स में। तीसरे कार्बन पर है तो 3 लिख दिया, और क्या लिखा डबल बॉन्ड के लिए, इन 3
इन, ये तो लिखना है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें या ई नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अब क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है आपका COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, और ओ क्या आता है, AIOUY में आ जाता है, जो 5 वर्ड होते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ओइक एसिड, ठीक है, हेक्स 3 इन ओइक एसिड। अब स्टूडेंट्स बहुत सी जगह हम ऐसे भी लिख देते हैं इन 1 ओइक एसिड। जब 1 पर है तो वह तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि 1 लगाओ या आप जरूरी, हाँ 2 3 किसी और पर होता तो वहां लिखाना जरूरी होता है। तो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, तो इसका नाम पूरा बना 5 एल्डो 2 बिरोमो 6 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा नाम। अब तक बताइए स्टूडेंट्स, किसी भी नाम में आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं से भी नाम आ जाए, आप चाहे वो तैयारी किसी यूपी बोर्ड की कर रहे हो, CBSE बोर्ड एग्जाम की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, JEE की कर रहे हो, या IIT लेवल किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तरीके से आप लोग चलना, कहीं से भी कैसा भी नाम आ जाएगा आप आसानी से बना लोगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना।